तो कैसे हैं भाई लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए। क्या बताने वाला हूँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए जो रिवैल्यूएशन है, अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आपका रिज़ल्ट ख़राब आया है या किसी पेपर में नंबर कम दिए हैं, एक्सपेक्ट थे आपको ज़्यादा पर कम दिए हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में। भैया जो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में सब बंदे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इनके जो नाम है ना, नाम कंफ्यूज कर देता है। रीचेकिंग मतलब हम क्या समझते हैं कि पूरा पेपर फिर से चेक होगा, और रिवैल्यूएशन मतलब क्या समझते हैं, हमारा खाली नंबर चेक होंगे खाली। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रीचेकिंग का मतलब है कि आपके जो भी कहीं पे क्वेश्चन में नंबर छूट रहे हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन ढंग से चेक नहीं हुए, ठीक है, कोई भी आपका शीट एक्स्ट्रा ली थी आपने वो चेक नहीं हुई, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपने करा था वो चेक नहीं हुआ, या फिर आपकी शीट अटैच करी थी आपने वो नहीं, उसका नंबर नहीं जुड़े, तो ये सब होता है रीचेकिंग में, ठीक है। जो रीचेकिंग की कॉस्ट आती है वो आती है मात्र 700 रुपये, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का मतलब है, रिवैल्यूएशन देखिए 750 रुपये होती है, सॉरी, रीचेकिंग की। और जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि सर हमारा जो पेपर होगा वो फिर से चेक होगा, हमारा जो पेपर होगा वो फिर से चेक होगा, हर एक क्वेश्चन फिर से चेक होगा, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि हम दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, आप दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में रिवैल्यूएशन की फ़ीस जो होती है वो 1000 रुपये होती है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए आप कब तक और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो सिस्टम होता था वो सारा ऑफलाइन होता था, ठीक है। पर जो नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसमें क्या हुआ था आपको पता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, ऑफलाइन जमा कराना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है du.ac.in। उसमें आप रिवैल्यूएशन पे क्लिक मारेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्म डिटेल्स मिल जाएगी। जो मैंने आपके लिए फॉर्म निकाला है, ये मैंने साउथ कैंपस का पर्टिकुलर फॉर्म निकाला है, और एक पूरा नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों का आता है, वो भी अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और नीचे क्या है, रीचेकिंग का फॉर्म है, और इसके नीचे गाइडेंस भी लिखी है सारी की सारी। मैं स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। आप पहली बात कब तक अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका रिज़ल्ट की डेट आई है, जब आपका रिज़ल्ट आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रिज़ल्ट 13 तारीख को आया था, ठीक है, नवंबर दिसंबर का जो अभी आया। अभी आपको पता है सारे रिजल्ट्स लेट आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके 15 दिन के अंदर, मतलब 13 दिन प्लस 15 दिन इज इक्वल टू 29 तारीख तक मैं कर सकता हूँ, मतलब एक दिन ज़्यादा उससे। जिस ये जो नोटिफिकेशन आई थी अभी बीच में 10 तारीख को नोटिस थी, उसमें क्या बोला गया था कि आप 15 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और क्या है आपका 26 तारीख तक रहेगा। पर वो 10 तारीख तक जिनके रिज़ल्ट आ गए थे उनके लिए था। पर अगर आपका रिज़ल्ट उसके बाद आया तो आपको 15 दिन का टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाता है। इसका रिज़ल्ट 60 से 70 दिन के अंदर आता है, ठीक है। अब बहुत इजी प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको। सिंपली क्या करना है, पहले ऐसा फॉर्म निकालना है जो आपको ड्यू की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ता है, जो आप ऑफलाइन प्रोसेस था उसमें आपको प्रिंसिपल डीन या फिर एचओडी के साइन चाहिए होते थे, ठीक है। पर इसमें क्या कर दिया, वो हटा दिया कंडीशन फॉर नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम, ठीक है। ये खाली साउथ कैंपस के दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो नॉर्थ कैंपस का है वो भी आपको कहाँ मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारा भरना है, अपना नाम भरना है। और एक बात बता दूं, एक बार आपने फॉर्म भेज दिया तो आप अगर दूसरी बार भेजना चाहते हैं, आपने कुछ गलत भर दिया तो आपका अगला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और पिछला वाला रिजेक्ट कैसे हो जाएगा कि आपने गलत भरा है। तो प्लीज़ ये फॉर्म ढंग से भरिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी चाहती है उसके पास कम से कम रिवैल्यूएशन फॉर्म आए, ठीक है। इसलिए फ़ीस भी हाई रखी हुई है, 1000 रुपये। और क्या करा हुआ है, मतलब क्राइटेरिया पे बहुत सारे रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फादर्स नेम भरना है, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर, जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर था, ठीक है। कोर्स भरना है, आपका पार्ट भरना है, जिस पार्ट में आप फेल हुए थे। मान लीजिए अभी आप सेकंड पार्ट मतलब सेकंड ईयर में, ठीक है। पर जो आपका पेपर था वो था किसका, लास्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जो था वो मई का, बट आप सेकंड ईयर में अब आ चुके हैं, तो अब आपका रिजल्ट अब आया है, तो अब आपको रिवैल्यूएशन के लिए देना है। तो आप फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, ठीक है। सेमेस्टर लिखेंगे कि उस कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, सारे उस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर डिटेल भरेंगे। रिजल्ट क्या था, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास थे या फेल थे, ठीक है। कॉलेज कौन सा था, एग्ज़ाम सेंटर कौन सा पड़ा था। ज़्यादातर रेगुलर कॉलेज वालों को सेम कॉलेज पे ही सेंटर पड़ता है। और आपको क्या करना है भैया, सर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पेपर नंबर भरना है आपका, ठीक है। एग्ज़ाम पेपर नंबर जो आपका कोड दिया होता है वो, टाइटल ऑफ द पेपर भरना है आपको, सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब इसमें एक बात क्या है,
सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर भरना है। आपको एक बात अच्छी सी बता दूं कि जो आपके पूरे क्लास का सीरियल नंबर होता है वो सेम ही होता है। तो अगर आपका पेपर खो गया है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब डेट ऑफ एग्ज़ाम टेकन आपको याद ही होगा या फिर आप डेट शीट में देख सकते हैं। और आपने अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा है तो येस और नो में आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे डिक्लेरेशन देनी होती है, आपने सिग्नेचर मारने होते हैं, एड्रेस देना होता है, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे प्रिंसिपल के क्या करने होते हैं, साइन कराने होते हैं। बट ये क्या है, अभी वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये क्या हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है, हटा चुके हैं। पर अगर आगे चल के ऑफलाइन होता है प्रोसीजर तो आपको प्रिंसिपल के सिग्नेचर कंपल्सरी हो जाएंगे, ओके। फिर अपना जो रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट नंबर में क्या भरना है, जो आप फीस भरेंगे ऑनलाइन 1000 रुपीज़ या 750 रुपीज़, ठीक है। रिवैल्यूएशन फॉर्म है तो 1000 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1000 रुपीज़। इंटीमेशन नंबर को मिलेगा आपको, ठीक है। डेट भर देनी है कि इतनी तारीख को भरा है। अब आपको रिवैल्यूएशन की क्या बता देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ थोड़े। रिवैल्यूएशन इज़ ओनली अलाउड इन थ्योरी पेपर्स ऑफ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। थ्योरी पेपर के लिए है खाली जो आप दे के आते हैं, प्रैक्टिकल पेपर यानी कि जो आप कंप्यूटर वगैरह में जो पेपर देते हैं 25 मार्क्स का जो आपसे अलग से प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो आपका काउंट नहीं होता रिवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। और मतलब कुछ उसमें रिवैल्यूएशन अप्लाई नहीं है, पर विच हैज़ नॉट बीन जॉइंटली वैल्यूड इट इज़ एडवाइज नॉट टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट इन केस ऑफ एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट इन द सेम पेपर। मतलब ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप रिवैल्यूएशन कर लिया तो रीचेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर कुछ बंदे करते हैं। सेलेक्ट द पेपर केयरफुली इन विच यू विश टू सीक रिवैल्यूएशन। नो सेकंड एप्लीकेशन पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फॉर रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। 2 वीक्स मतलब 15 दिन के आसपास मिल जाता है, 14-15 दिन। द डिटेल्स ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कॉलेज, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन यू सरेंडर योर ओरिजिनल परफॉर्मेंस। देखो अगर आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7 CGPA आई है आपकी, ठीक है, 7 CGPA आई है आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए दे देते हैं, तो देख लीजिए परफॉर्मेंस इन विच हो सकता है कि उसमें कोई चेंज ना आए, हो सके इंक्रीज़ हो जाए और हो सकता है डिक्रीज़ भी हो जाए। तो मतलब आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड बाय द कैंडिडेट इन हिज और एन ओन राइटिंग। मतलब आपको फॉर्म खुद भरना है और सिग्नेचर भी खुद के मैच होने चाहिए, नहीं हुए तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो फीस प्रिस्क्राइब लिखी है ये जब ऑफलाइन जमा कराते थे उसके लिए लिखी है, बट हम सारा ऑनलाइन हो गया है इस टाइम पे, ठीक है। 1000 रुपीज़ पर पेपर टू बी डिपॉजिटेड विद द यूनिवर्सिटी कैशियर बिटवीन 9:30 to 1। मतलब आपको क्या करना था, अगर आप साउथ कैंपस की यूनिवर्सिटी में जाके नॉर्थ कैंपस की विंडो 6 पे आपको 9:30 से 1 या 1:30 से 3 बजे तक जाना है, ऑल वर्किंग डे आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म इन रिवैल्यूएशन सेल काउंटर विंडो 6। पहले विंडो 6 में फॉर्म देना है, फिर आपको फीस जमा करानी है 1000 रुपये। इफ़ द अवार्ड ऑफ द रिवैल्यूएटर वेरीज फ्रॉम द ओरिजिनल अवार्ड अप टू एंड इंक्लूडिंग +-5% ऑफ द मैक्सिमम द ओरिजिनल अवार्ड विल बी स्टैंड। मान लीजिए आपके कितने मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके 75 मार्क्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स का 5% कितना हो गया, बहुत ईजी 0.5 मार्क्स। अगर 10.5 मार्क्स आपके आते हैं तो 10 ही गिने जाएंगे और 9.5 भी आते हैं तो आपके 10 ही गिने जाएंगे। पर इससे ज़्यादा वेरिएशन आती है तो जो मार्क्स आए हैं वो गिने जाएंगे। मान लीजिए 9 आता है तो 9 लिए जाएंगे, 11 आता है तो 11 लिए जाएंगे, ओके। इफ़ द अवार्ड ऑफ द फर्स्ट रिवैल्यूएटर इज़ बियॉन्ड +5% एंड अपॉन +10% द एवरेज ऑफ द मार्क्स। मतलब अगर +5% से 10% के बीच रहते हैं तो एवरेज ऑफ द मार्क्स लगेगा, ओके। ओरिजिनल एग्जामिनर एंड फर्स्ट रिवैल्यूएटर विल बी टेकन। इफ़ द अवार्ड ऑफ द रिवैल्यूएटर वेरीज फ्रॉम द ओरिजिनल अवार्ड बाय मोर देन 10% मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड रिवैल्यूएटर एंड द मार्क्स। और इसमें क्या लिखा है, इसमें पहले जब ऑफलाइन जमा कराते तब थोड़ा मुश्किल था। आपको क्या करना, फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट देनी थी, जो ओरिजिनल मार्कशीट आपने निकाली है। फोटोकॉपी ऑफ रोल नंबर, मतलब वो देना था आपको एडमिट कार्ड, ओके। सेल्फ अटेस्टेड एनवलप बाय 4 मतलब एक एनवलप आता है 5 रुपये की पोस्टेज स्टैम्प के साथ, आपको चिपकाना है और उसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के आपको देने थे। ऑफलाइन प्रोसेस बहुत मुश्किल था, पर अभी आप देखेंगे जो ऑनलाइन प्रोसेस है बहुत ईजी कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब मैं रीचेकिंग का भी बता देता हूँ। रीचेकिंग से पहले एक बार क्या बता देता हूँ, जो ऑनलाइन गाइडेंस चल रही है अभी, जो ऑनलाइन आपको जमा कराना है, जो रिवैल्यूएशन सेल की नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। ये देखो, इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स हु कुड नॉट डिपॉजिट फॉर्म्स ऑफ फॉर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स हेल्ड इन November-December 2019 विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ड्यू टू क्लोजर, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मांगी है वो ईमेल के थ्रू देनी है, एक्सेप्ट एईसीसी और एसईसी पेपर। जो आपको बता दूँ रिवैल्यूएशन होती है, रीचेकिंग होती है, वो किसके द्वारा होती है, वो होती है खाली कोर पेपर्स की। एईसीसी और एसईसी पेपर्स की कौन करता है, कॉलेज ही करता है। आपको क्या करना है, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ जाके आपको डाउनलोड करना है। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द रूल्स प्रिंटेड ओवरलिप्स ऑफ द रिस्पेक्टिव फॉर्म केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आपको क्या करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तब जाके करना है। अब आपको क्या करना है, द स्टूडेंट में टेक द प्रिंट आउट निकाल के वो भर देना है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म मैनुअली एंड साइन इट, साइन कर देना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटर साइनिंग हटा दिया गया है, एचओडी वगैरह से जो भी साइन कराना होता था, प्रिंसिपल वगैरह से। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज कॉपी ऑफ मार्कशीट, आपको कॉपी ऑफ मार्कशीट देनी है जो आपका मार्कशीट आई है, साथ में एडमिट कार्ड देना है। ओके, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन फीस, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ जाके आपको करना है और आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, मैंने इस लिंक पे क्लिक करा, आपको दिखा देता हूँ साफ साफ कैसे आपको फ़ीस जमा करनी है। ठीक है, अपना नाम भर देना है, ईमेल भर देना है, मोबाइल भर देना है। जो आपने एडमिट कार्ड इस बार कराया है उसमें आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करा होगा, वही वाला भरना है। फिर इसमें चूज़ कर लेना है कि कौन सी फ़ीस थी। ठीक है, जैसे हमारी रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग आप किसकी भी भर रहे हो तो आपको क्या कर देना है, वो चेक कर देना। रिवैल्यूएशन है, आइटम काउंट 1 है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइप पेपर नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम टाइप क्या था, कोड था, और उसमें आप नाम भी लिख सकते हैं और आप कोड नंबर भी लिख सकते हैं। फिर ये भर देना है और आपको फ़ीस क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जिसके 10 तारीख के रिज़ल्ट आ गया तो उसके लिए 26 था, पर जिसके बाद में रिज़ल्ट आया मैं उसके लिए अपलोड कर रहा हूँ कि ऑनलाइन है। बाकी मैं कहता हूँ कि फर्दर में भी प्रोसेस ऑनलाइन ही रहना चाहिए, ऑनलाइन का प्रोसेस बहुत ईजी है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नॉर्थ कैंपस से बिलोंग करते हैं तो आपको पहले वाले revaluation.branch.105@gmail.com पे भेजना है अपने सारी चीज़ें, जैसे कि जो आप रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ कॉपी ऑफ मार्कशीट, उसके साथ क्या करना है, कॉपी ऑफ मार्कशीट देनी है। कॉपी ऑफ मार्कशीट का मतलब जो आपके मार्कशीट निकली है उसकी आपको मतलब पीडीएफ बना के, मतलब इन सब की आपकी पीडीएफ बना के भेज देनी है। और साथ में क्या है, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, जो आप 1000 रुपये भरेंगे या 750 रुपये भरेंगे उसकी फ़ीस रिसिप्ट की कॉपी। मैंने क्या करा था, मैंने अभी भेजा था, तो मैंने साथ में इसकी जो मैंने एग्जामिनेशन फ़ीस भरी थी नवंबर दिसंबर की वो भी लगा दिया था। तो मैं क्या होना चाहता था, मैं एक्स्ट्रा श्योर होना चाहता था, पर मेरे को बाद में पता लगा कि नॉर्मल जो हम फ़ीस रिसिप्ट भर रहे हैं वो ही डालनी है। ठीक है, और फिर जो साउथ कैंपस से बिलोंग करते हैं उनको सेकंड वाले में भेजने हैं revelcell.hdc@gmail.com। ओके, समझ गए। और इसमें साफ साफ लिखा है रीचेकिंग के और रिवैल्यूएशन के 60 से 75 दिन में आएंगे जब भी आप भेज देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीचेकिंग की। रीचेकिंग में भी देखो सेम प्रोसेस है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा बहुत कम है। आपको डेट्स, फादर, सेमेस्टर भरना है, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, ये सब वही भरना है, सेम टू सेम। मार्क्स ऑब्टेन और मैक्स मार्क्स में आपको क्या लिखना है, सिंपली जो आपका आया है। ठीक है, सीजीपीए में दिया गया तो सीजीपीए, नंबर है तो पद नंबर। नॉर्मल जो इसके वो हैं बिल्कुल सेम है, इसको अलग से एसईसी पेपर वगैरह को अलग करना है। और आफ्टर 2 वीक्स मैं इन क्या कर दूंगा, मैं इनकी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल राकेश नेगी फ्री ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो आप ये क्या कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। पर मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पेपर में मार्क्स कम है तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। सॉरी, आपके पेपर में मार्क्स कम है तो आप रीचेकिंग के लिए करें, और अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप रिवैल्यूएशन के लिए करें। ठीक है, समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ सबको समझ आ गया होगा कैसे करना है, और रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में मतलब क्या है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं आराम से। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।